हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम हमारा फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कंप्यूटर अर्थमेटिक, जिसमें हम बाइनरी के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम इसके अलावा और क्या देखने चाहते हैं, देखने वाले हैं, इसमें इसमें हम देखेंगे कि बाइनरी को हम क्यों यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डेसिमल, उसके रीजन क्या है, तो वो भी हम कंसीडर करेंगे आज यहाँ पर। तो बाइनरी ओवर डेसिमल क्या रीजन है इसका? इंफॉर्मेशन इज हैंडल, कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में हैंडल की जाती है? वो इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की फॉर्म में हैंडल की जाती है। और ये किसको सपोर्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो बाइनरी मोड की फॉर्म में होते हैं, यानी कि इनके टू ही स्टेट्स होते हैं, या तो वन स्टेट होती है या इसकी जीरो स्टेट होती है। और बाइनरी नंबर सिस्टम भी सेम टू डिजिट पे ही काम करता है, या जीरो या वन पे। तो इसको यूज करने का एक्चुअली एडवांटेज क्या है ओवर डेसिमल, वो हम देखते हैं। बाइनरी में हम ओनली टू डिजिट को यूज करते हैं, जबकि डेसिमल में हम 10 डिजिट को यूज करते हैं। तो इसका सर्किट बनाना भी काफी इजी होएगा, एक्सपेंसिव भी ये कम होएगा, और रिलायबल इन नेचर एज कंपेयर विद डेसिमल ये ज्यादा होएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल देखिए, जैसे कि हम बल्ब की बात करते हैं, तो बल्ब ऑन और ऑफ ये दो स्टेट में काम करता है। स्विचेस की बात करें, अगर स्विच ऑन है दैट मीन्स कि ये कनेक्टेड होएगा, ऑफ मतलब दैट मीन्स कि ये ऑफ होएगा। सर्किट पल्सेस यानी कि अगर ऑन है तो ये इस वे में होएगा, और ऑफ में ये स्ट्रेट लाइन की वे में होएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बाइनरी अर्थमेटिक एक्चुअली क्या है? बाइनरी अर्थमेटिक is simple to learn as binary number system has only two digit, that is जीरो और वन। इसके हम यूज करने का वे क्या ये काफी इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि ओनली टू ही डिजिट को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हम एडिशन देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जीरो और वन बाइनरी की ये दो डिजिट होते हैं, यानी कि यहाँ पर दो डिजिट है, टू की पावर टू, यानी कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? फोर। या तो दोनों जीरो होंगे, या एक जीरो एक वन होएगा, या वन प्रेजेंट होएगा दूसरा एब्सेंट होएगा, या दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एडिशन हम कैसे करते हैं? जीरो प्लस जीरो तो हमेशा जीरो ही होता है, जीरो प्लस वन वन होता है, वन प्लस जीरो वन होता है, वन प्लस वन एक्चुअल डेसिमल की नॉर्मल मैथ्स की फॉर्म में बात करें तो टू होता है। बट टू डिजिट बाइनरी में सपोर्ट नहीं करता है, तो उसका क्या होगा? आंसर उसका जीरो आएगा, बट उसका वन जो कैरी है वो नेक्स्ट कॉलम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? वन डबल जीरो डबल वन को प्लस करना है वन डबल जीरो वन के साथ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देखते हैं। तो वन प्लस वन क्या होता है? वन प्लस वन जीरो होता है विद द कैरी वन। ठीक है, अब इन दोनों का करेंगे। वन प्लस वन क्या होता है? जीरो होता है विद द कैरी वन। तो अब ये जीरो और ये जीरो, इन दोनों का जीरो प्लस जीरो क्या आया? एज इट इज जीरो आ गया। वन प्लस जीरो क्या होता है? जीरो। ठीक है, जीरो प्लस जीरो, सॉरी, वन प्लस वन क्या होता है? यहाँ पर वन होता है। एंड वन प्लस जीरो क्या होता है? तो वन एज इट इज आ गया। जीरो प्लस वन क्या होता है? वन होता है। एंड वन एज इट इज, ये वन आ गया। तो दोस्तों, ये देखो, हमने इसको बाइनरी फॉर्म में ये लिखा है, तो इसका डेसिमल नंबर क्या होता है? यहाँ पर देखो, वन टू फोर एट सिक्सटीन। तो जहां जहां वन है उसको हम प्लस करेंगे, यानी कि सिक्सटीन प्लस टू प्लस वन, यानी कि 19। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? वन टू फोर एट। ठीक है, एट प्लस वन दैट इज नाइन, यानी कि 19 प्लस नाइन कितना होता है? 28। तो अब इसको भी सोल्व करते हैं। वन टू फोर एट एंड सिक्सटीन। सिक्सटीन प्लस एट कितना होता है? 24। 24 प्लस एट, 24 प्लस फोर 28। तो ये हमारे यहाँ पर आंसर भी मैच हो रहा है। तो हमने बाइनरी का एडिशन किया और डेसिमल में उसको उसका कोरस्पॉन्ड एग्जीक्यूट करके देखा, तो ये सेम वर्क कर रहा है हमारा। ठीक है, ना बाइनरी एडिशन दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। वन ये है, वन डबल जीरो ट्रिपल वन प्लस डबल वन जीरो डबल वन। तो ये वन प्लस वन क्या होता है? जीरो। ठीक है, विद द कैरी वन। तो अब वन प्लस वन क्या होता है? जीरो विद द कैरी वन। अब जीरो प्लस वन, ये एज इट इज वन आ गया। ठीक है, वन प्लस वन क्या होता है? जीरो विद द कैरी वन। वन प्लस जीरो क्या होता है? जीरो विद द कैरी, सॉरी, वन प्लस जीरो क्या होता है? वन। अब वन प्लस वन करेंगे तो ये जीरो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट विद द कैरी वन। वन प्लस जीरो क्या हुआ हमारा? वन प्लस जीरो वन हुआ। वन प्लस वन क्या हुआ? जीरो विद द कैरी वन। जीरो विद द कैरी वन। वन प्लस वन क्या हुआ? जीरो
विद द कैरी 1। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर 1 एज इट इज आ गया। ठीक है, इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। इस एग्जांपल को आप खुद से सोल्व करके देखिएगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट बाइनरी सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन का रूल क्या रहता है, जीरो से कुछ भी जीरो माइनस करेंगे, जीरो माइनस जीरो करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो माइनस वन करेंगे तो वन आएगा विद बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट कॉलम, यानी कि जो उसका नेक्स्ट कॉलम होएगा उससे हम बोरो करेंगे। वन माइनस जीरो वन एज इट इज मैथ्स की फॉर्म में होता है, वन माइनस वन जीरो। ठीक है, सेम एज इट इज रहेगा। यहाँ पर ओनली क्या चेंज है, जीरो माइनस वन इज इक्वल टू वन है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल को हम सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0। ठीक है, तो 1 0 क्या होता है, 1 0 1 होता है। 0 1 क्या होता है, वन तो होता है बट हम कैरी कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से मैंने कैरी किया तो बाइनरी फॉर्म में 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 में से 1 गया, 1 कर दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब 0 - 1 करूंगी तो क्या आएगा, फिर से 1 आएगा, बट मुझे यहाँ से कैरी करना पड़ेगा, बट यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ पर एक बार अब इसके ऊपर ये कैरी करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से कैरी करेगा। ठीक है, तो 2 - 1 मेरा 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अब 0 माइनस, यहाँ पे एक कैरी यहाँ पे आ गया था, तो इसका क्या बच गया, ये 1 बच गया। तो 1 माइनस ये 0 यहाँ पर, ये कैरी यहाँ पे आ गया था। ठीक है, फिर ये कैरी यहाँ पे आ गया था, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। और ये जो कैरी 0 हो गया था वो एज इट इज 0 यहाँ पर एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये है सब्ट्रैक्शन का वे। नेक्स्ट है, हमें कॉम्प्लीमेंट करना है किसी नंबर का, तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या वे रहता है कॉम्प्लीमेंट करने का, तो जो भी आपका बेस दिया हुआ है वो, और बेस के साथ कितने नंबर है उनका नंबर, यानी कि 2 3 5 है, तो ये 3 नंबर है टोटल, तो वो नंबर आएगा यहाँ पे -1 माइनस दैट नंबर। ठीक है, जो नंबर है उसे हम माइनस करेंगे। तो डायरेक्टली एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि आपको 31 का कॉम्प्लीमेंट करना है विद द बेस 10 है जिसका, तो कैसे करेंगे। तो इसका रूल क्या है यहाँ पर, जैसे कि इसका रूल है यहाँ पर, ये देखो बेस है, बेस क्या है 10, यानी कि 10 विद द पावर n, n क्या है 37, यानी कि एक डिजिट, दो डिजिट। अगर यहाँ 3 डिजिट होते तो मैं 3 लिखती, 2 है तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगी। -1 एंड माइनस n, n क्या था, दैट नंबर ओनली। ठीक है, तो 37। ठीक है, ये एज इट इज। तो पहले हम इतना सोल्व करते हैं, 10 की पावर 2 19, 100, 100 माइनस 1 दैट इज 99, 99 माइनस 37 करेंगे तो इक्वल्स टू कितना आएगा, 62। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 37 विद द बेस 10 इज इक्वल्स टू 62 विद बेस 10। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, सिंपल रूल है, आपको ये फॉलो करना है। वो डेसिमल का बताया मैंने अभी आपको, अभी हम किसका करेंगे, अभी हम बाइनरी का करेंगे। तो बाइनरी का कॉम्प्लीमेंट करना बहुत सिंपल है, जहां 1 हो उसे आप क्या कर दो, 0 कर दो, और जहां 0 हो वहां पे आप उसे क्या कर दो, 1 कर दो। बहुत ही सिंपल है इसका कॉम्प्लीमेंट करना। जैसे कि यहाँ पर एक वैल्यू दी हुई है 1 0 1 1 0 1 0, तो 0 को क्या कर दो 1, 1 को क्या कर दो 0, 0 को क्या कर दो 1, जस्ट रिवर्स करना है आपको और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी काफी इजी है एज कंपेयर विद डेसिमल। ठीक है, डेसिमल का आपको पता होना चाहिए, जो भी इसका एक फॉर्मूला है वो हमें फॉलो करना है और इसके थ्रू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। अभी हमने क्या किया, नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट किया था, अब सब्ट्रैक्ट करना हो विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट तो हम कैसे करेंगे। डायरेक्टली आपको ये रूल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर यू आर सब्ट्रैक्टिंग, यानी कि पहले हमें उस नंबर का कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, एड दिस टू द नंबर फ्रॉम विच यू आर टेकिंग अवे, फिर उस नंबर को हमें ऐड करना है फ्रॉम विच यू आर टेकिंग अवे। ठीक है, यानी कि जिससे हम माइनस कर रहे थे उसमें। ठीक है, इफ देयर इज अ कैरी ऑफ 1 एड इट टू ऑब्टेन द रिजल्ट, अगर कोई कैरी आता है तो उसे ऐड कर दो, अगर कोई कैरी नहीं आता है तो उसे फिर से रिकॉम्प्लीमेंट करो और उसके सामने एक नेगेटिव साइन अटैच कर दो। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, अब देखो बेस 10 में हम काम कर रहे हैं, 56 विद द बेस 10 फ्रॉम 92, यानी कि 92 से आपको 56 माइनस करना है यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। ठीक है,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसको हमें माइनस करना है जिसमें से, जिसको, तो 56 का पहले हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो 56 का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, 10 बेस है और डिजिट कितने हैं, 2, -1 -56, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 43, ठीक है, 43 आ गया। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, ऐड दिस टू द नंबर, ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट हमारा नंबर था 92, उसमें ये नंबर ऐड कर दो। अब जैसे मैंने ये नंबर ऐड किया तो क्या हुआ, एक कैरी एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इस कैरी को आप जस्ट उस नंबर में ऐड कर दो, यानी कि 36 आपका आंसर आएगा। कैरी आया तो, ठीक है, कैरी आया तो आपको उस नंबर में ऐड करना है और 36 आपका आंसर होएगा। यानी कि 92 में से 56 माइनस किया विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेथड, तो आपका आंसर आएगा 36, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर हम हमें क्या बता रहा है, 18 में से 35 को माइनस करना है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 35 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि 10 की पावर 2 -1 -35, 99 -35, यानी कि 64 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमें क्या करना था, इस 64 को इसमें प्लस करना है। इसके बाद हमारा आंसर क्या आ गया, 82 हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है, ठीक है। तो जैसे हमारा आंसर 82 आया, तो इसका बेस क्या है, इसका बेस है 10, यानी कि अब इस बार हमारे पास कुछ भी कैरी नहीं आया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर का फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि 10 की पावर 2 -1 -82, ठीक है। तो इतना क्या हो गया, 99, 99 -82 दैट इज 17। तो ये हमारा आंसर हो गया, बट इसके साथ हमें नेगेटिव साइन भी अटैच करना है, ठीक है। तो ये इसको सोल्व करने का वे है। आप एक बार फिर से इस एग्जांपल को सोल्व जरूर करिएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन आप इतना टॉपिक कवर करें। थैंक यू।